बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आज ये चौपाई मेरे प्यारे लाडले साथ जी हम सब सुंदर साथ को बहुत कुछ बतला रही है। इल्म होना ही काफी नहीं है और इल्म सबके पास होता है। जिस वक्त में आप किसी भी सुंदर साथ से आप बातें करते हैं तो वो जब आपको कुछ समझाते हैं, कुछ बताते हैं, तो तब आप उनको ज्ञानी समझने लगते हैं। तब आप कहते हैं कि आपके पास तो राज्य की बहुत असीम कृपा है, क्योंकि आपके पास में वो इल्म है, वो ज्ञान है, आप इस प्रकार से बोल पाते हैं। परंतु यहाँ धनी जी कह रहे कि इल्म होने के बावजूद भी आप उसकी चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिन हुक्म के इल्म काम नहीं करता है। जिस प्रकार से चौपाई ने बिल्कुल साफ कहा है, जो लो इल्म को हुक्मे कहिया नहीं समझाए। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आपके पास में कितना भी इल्म रहे लेकिन आपसे बोला नहीं जाएगा, आप उसको समझा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हुक्म नहीं आ रहा है, वो हुक्म काम नहीं कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि हम तो हाथ हुक्म के और हक के हाथ हुक्म। क्योंकि ये जो हुक्म है, इसकी जो डोरी है, इसकी जो डोरी को स्वयं हक ने अपने हाथ में लिया हुआ है। और जिस वक्त में हक इस हुक्म को उस रूह को दे देते हैं, तब जाकर के ये इल्म की चर्चा होती है। वरना इस इल्म के आप एक भी चौपाई का मायना ही आप नहीं खोल पाएंगे। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, नहीं खोल पाएंगे। आप वैसे ही रट लेंगे, ऐसे ही पढ़ लेंगे, जैसे सुंदर साथ ने अर्थ किया है आप उसको ही पढ़ लेंगे और वही सुना देंगे। वो चर्चा नहीं होती है। वो तो केवल और केवल जो सामने लिखा हुआ है उसको केवल आपको पढ़ देना है, लेकिन वो चर्चा नहीं कहलाती है। चर्चा होती है जब आप उस चौपाई के एक एक शब्द में रम जाते हैं, आप पूर्ण रूप से वहीं पहुंच जाते हैं, वहीं पहुंच जाते हैं, तब जाकर के उस इल्म पर हुक्म की वर्षा होती है और तब जाकर के कहीं वो दिव्य चर्चा प्रारंभ होती है। मेरे प्यारों, तब चर्चा प्रारंभ होती है। उसको चर्चा करना कहते हैं, उसको चर्चा कहते हैं, उसको हक इल्म की चर्चा कहते हैं। मेरे प्यारों, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो अब यहां पर धनी जी स्वयं कह रहे हैं कि जो लो इल्म को हुक्मे कहिया नहीं समझाए, तो लो सो रूह आपको। मेरे प्यारे लाडली साथ जी, आपके पास में 18,758 चौपाइयां है और अब तो इतना ज्यादा आसान हो गया है कि सुंदर साथ के पास में 4-4 खंडों में अर्थ सहित ब्रह्मवाणी भी आ गई है। और सुंदर साथ वो ब्रह्मवाणी ला करके पढ़ाए हुए और उसको पठन पाठन भी करते हैं। और इससे ज्यादा भी और एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है कि जितने भी मोबाइल्स हैं उन मोबाइल के अंदर भी पीडीएफ के माध्यम से प्रत्येक सुंदर साथ के पास में ब्रह्मवाणी पहुंच गई है। प्रत्येक सुंदर साथ के पास में आप जब चाहे जहां चाहे आप ब्रह्मवाणी का पठन पाठन कर सकते हैं। आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको ब्रह्मवाणी को आप ले जाने की आवश्यकता नहीं। आप अपने मोबाइल को खोलिए, उसमें से ऐप्स खोलिए या आपने डाउनलोड किया खोलिए, तो आप पढ़ेंगे और जानेंगे और सब कुछ करेंगे। ये टेक्नोलॉजी का लाभ है जो प्रत्येक सुंदर साथ ले रहा है। और यही नहीं, इससे ज्यादा भी टेक्नोलॉजी और आ गई है। और वो आ गई है जो बहुत बड़े बड़े चित्र होते थे, जो बहुत बड़े बड़े प्रमंशों के द्वारा जो बड़े बड़े चित्र बनाए जाते थे ब्रह्मधाम के चितवनी चर्चनी समझाने के लिए, वो बहुत बड़े बड़े होते थे। और उनको जब हम कभी मंदिर आश्रम में जाते थे तो तब वो शिविर लगा करता था, तब हम वहां पर उनको देख सकते थे। लेकिन आज धनी जी ने इतनी असीम कृपा की है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको भी एक पीडीएफ का रूप दे दिया गया है। और वे जो नक्शे बहुत ही विचित्र होते थे, जिनको बड़ा गुज्ज समझा जाता था, जिनको देख करके समझना बड़ा असंभव होता था, उनको सुंदर साथ की और संतजन गुरुजन की मेहर से आज वे नक्शे बहुत सुंदर सुंदर रूप में आ गए हैं, जो 2D और 3D ऑलरेडी बन चुके हैं। 3D और अभी तो उन पर 4D और 5D का कार्य चल रहा है कि उनमें जब आप उनको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप वहीं पर ही खड़े हो जाते हैं, वहीं पर ही खड़े हो जाते।
जिस प्रकार से आपने 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि हमने फेसबुक और यूट्यूब और इन पर व्हाट्सएप पर एक पोस्ट अपलोड की थी, जिनमें राज जी का पूरा जो ब्रह्मधाम है, वो ब्रह्मधाम को एक अलग ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एप्स के माध्यम से, कुछ कार्य विधि के माध्यम से उनको एक घूमता हुआ चित्रण दिखाई दिया है, मतलब एक सजीव सा बना दिया, सजीव। तो मेरे प्यारे साथ जी, वो जो सजीव लीलाएं हो रही है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से 5D और 4D की आगे की तरफ चल रहा है। परंतु यहां पर बहुत बड़ी विचित्र लीलाएं हो रही कि इतना सब कुछ होने के बाद में भी सुंदर साथ के पास में कुछ है ही नहीं। उनको लगता है वो बिल्कुल खाली से है, उनके पास में इल्म तो है, वो इल्म का झुंझुरा लेकर के बजा रहे, अरे बजाते रहिए, बजा, उससे होता क्या है, क्या करेंगे आपने कई महीने साल भर रह करके आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, चर्चाएं सुनते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन कमाल की बात है कि आपको फिर भी समझ नहीं आता। आप घर पर जाते फिर खाली के खाली, आखिरकार ऐसे क्यों? आपने कभी सोचने विचारने का कार्य किया, ऐसा क्यों होता है? आप हर रोज इतनी चर्चनी चितवनी में भी प्रवेश कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे नक्शों को देख रहे हैं, उनको समझा भी रहे, सुंदर सा देखिए कितनी असीम कृपा हो रही है। जिन श्री यमुना जी को, जिन रंगमहल को, जिन नौभम 10वीं आकाश को, जिन ताड़वन को, जिन महावन को, जिन गुमटियों को हम केवल और केवल पढ़ लिया करते थे, अब उनको हम साक्षात रूप से चित्रों के माध्यम से भी देख रहे हैं। लेकिन देखने के बाद में भी बहुत बड़ी लीलाएं हो रही है मेरे लाडले साथ जी, कि जैसे ही हम वहां से बाहर आते हैं हमें कुछ पता नहीं होता, घर पर भी कुछ नहीं समझ आता है, और फिर जब कोई समझाता है तो तब कहते हैं अरे इसको तो बहुत ज्यादा पता है, ये तो बहुत बड़ा इल्मी है, इसके पास तो बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञान है। मेरे प्यारे साथ जी, ये ब्रह्म ज्ञान आपके पास भी है, वो इल्म आपके पास भी है, लेकिन यहां पर कमी हो रही है, यहां बाधा हो रही है, यहां रुकावट हो रही है। वो रुकावट आप जान रहे हैं, ये चौपाई उस बात को बतला रही है मेरे प्यारे, उस बात को कि जो लो इल्म को हुक्म। मैं इसी चौपाई पर चर्चा कर रहा हूं। यदि आप इस चौपाई का अर्थ देखेंगे तो जब से मैं आधे घंटे से बोल रहा हूं, ये अर्थ वहां नहीं मिलेगा आपको। आप किसी भी सुंदर शास्त्र का आप टीका देख लीजिए, इसी चौपाई का, ये श्रृंगार ग्रंथ की चौपाई है, प्रकरण 3 चौपाई 53 53 नंबर की चौपाई। लेकिन जो अर्थ मैं आपको बतला रहा हूं वो अर्थ किसी भी टीकाकार से नहीं मिलेगा आपको। हाँ, आप उनका टीका का अर्थ पढ़ सकते हैं, उसको सुना सकते हैं, लेकिन चर्चा की चर्चा पढ़ना नहीं होता है। चर्चा की चर्चा करने के लिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, एक बीच में कुछ आया है पर्दा, जिस पर्दे को हटाना जरूरी है, और वो आया है हुकुम का पर्दा, वो आई है हुकुम की लीला। उस हुकुम को धनी जी ने खींच के रखा है, खींच के, इसीलिए कहा है कि हम तो हाथ हुकुम के। जब आपसे कुछ चर्चा नहीं होगी ना, जब आपसे कुछ जवाब नहीं बनेगा, जब आपको कुछ पता नहीं चलेगा, तब आप क्या कहेंगे? शायद धनी जी की यही इच्छा थी, हम ऐसा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हम तो हाथ हुकुम के, हमारे पास तो कुछ है नहीं, जो भी कुछ है सब राज जी के पास है। हाँ मेरे प्यारे लाडले साथ जी, हाँ, लेकिन इसको भी धनी जी ने कहा है, इस हुकुम को भी धनी जी ने कहा है कि मोमिन जो है, ब्रह्म श्रेष्ठ जो है, वे हुकुम की आड़ लेकर के बैठ न सके। मोमिनों पर ये हुक्म रूपी वर्षा तो बहुत पहले से प्रारंभ हो चुकी है मेरे प्यारों, बहुत पहले से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। मोमिनो ब्रह्म सृष्टियों पर तो हुकुम पहले से ही काम है, वे इसका बहाना नहीं ले सकते, वे इसकी आड़ में नहीं बैठ सकते मेरे प्यारे। क्यों? क्योंकि इनकी चर्चा केवल और केवल मोमिन ही करेंगे। ये मोमिनों के घर की चर्चा है, ये रूहों के रूह का घर की चर्चा है, तो इसलिए औरों से ये चर्चा होगी नहीं। ये चर्चा तो केवल और केवल आप सुंदर साथ कर सकते हैं मेरे प्यारे, आप कर सकते हैं। लेकिन ये चर्चा करने के लिए भी धनी ने कहा है कि मेरा हुकुम, तुम्हारे ज्ञान से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। सीखे सिखाए न सोबते ए हक के दिए आवत मेरे प्यारे, हक के दिए आवत, ये हक की बारीकिया, हक बातन की बारीकिया, बहुत बहुत दिव्य लीलाएं है इनमें मेरे प्यारों। ये हक बातन की बारीकिया है, ये सीखे सिखाने से नहीं आती है, ये पढ़ने पढ़ाने से नहीं आती है, ये रटने रटाने से नहीं आती है
नहीं नहीं नहीं, ये तो हक के दिए आवत मेरे प्यारो, हक के दिए आवत। अरे जब वो हक का हुक्म काम करता है, जब हक का हुक्म लीला करता है, तब जाकर के आपसे ब्रह्मवाणी की चर्चा होती है मेरे प्यारो, चर्चा होती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो यहां पर धनी जी बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि जो लो इलम को हुक्म, इलम है, इल्म आया है, लेकिन हुक्म नहीं आया है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कहिया नहीं समझाए मेरे प्यारो, इल्म को तब ही आप समझा पाएंगे जब हुक्म काम करेगा, जब हुक्म आएगा। समझाना एक अलग होता है और पढ़ना पढ़ाना एक अलग होता है। यहां धनी जी ने बिल्कुल साफ कहा है, कहिया नहीं समझाए, पढ़ना नहीं बताया, सीखना नहीं बताया, सिखाना नहीं बताया, समझाना कहा है। मेरे प्यारी रूह हो, ये जो इल्म है, ये जो ब्रह्मवाणी है, इसकी चर्चा आप कैसे समझा सकते हैं दूसरे सुंदर साथ को? दूसरा सुंदर साथ कैसे इस चर्चा को जान सकता है? कैसे? उसके लिए कहा है कि मेरा हुक्म आएगा, मेरा हुक्म काम करेगा, तब जाकर से तुमसे इस चौपाई की चर्चा होगी। अन्यथा इसकी चौपाई की चर्चा तुम कर नहीं पाओगे मेरे प्यारे, नहीं कर पाओगे। उसी बात को धनी जी ने कहा है, जो लो इलम को हुक्मे कहिया नहीं समझाए, तो लो सो रूह आपको। देखिए यहां पर तीसरे चरण में बहुत बड़ी लीला धनी ने कह दिया, तो लो सो रूह आपको, क्यों कर सके जगाए, क्यों कर सके जगाए, जो लो इलम को हुक्मे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है मेरे धनी की, क्या बात है मेरे प्यारो। इस चौपाई के तीसरे चरण में धनी जी ने कहा है कि आपकी रूह कैसे जागेगी। आखिरकार ये सामने वाले सुंदर साथ जो ब्रह्मवाणी की चर्चा सुनते हैं, उनको चोट कैसे पहुंचेगी, उनकी ये माया की नींद कैसे टूटेगी, उसको तोड़ने के लिए धनी ने कहा है कि तोलो सो रूह आपको, क्यों कर सके जगाए। मेरी प्यारी रूह हो, तुम समझते क्यों नहीं हो? जब तलक मेरे इलम को मेरे हुक्म के साथ से जोड़ करके नहीं चर्चा की जाएगी, तब तलक रूह आप जाग नहीं सकती है। आप चाहे कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले मेरे प्यारो, कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले। बिल्कुल साफ धनी ने कहा है, इलम है, बेशक इलम है, इलम तुम लिए हुए बैठे हो, लेकिन उस इलम से यदि आपको जानना है, यदि परमात्मा के इलम से आपको जागना है, तो केवल और केवल आपको परमात्मा का हुक्म लेना पड़ेगा। परमात्मा का हुक्म, जब तलक आप परमात्मा के हुक्म के अधीन नहीं आएंगे, तब तलक आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप कितना भी चर्चा सुन लीजिए, आप कितने भी मंदिर आश्रम में चले जाइए, आप कितने भी संत गुरुजन की सेवा कर लीजिए, नहीं, आपकी रूह केवल और केवल तब जागेगी, आपकी रूह पर तब चोट लगेगी जब धनी का हुक्म इलम के साथ में मिल करके आपको ये ब्रह्मवाणी का रस पिलाएगा मेरे प्यारो, ये ब्रह्मवाणी का रस पिलाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो इसलिए मेरे प्यारे कहा है कि हुक्म का साथ होना बहुत जरूरी है। बिन हुक्म के आप ब्रह्मवाणी की एक चौपाई पर भी चर्चा नहीं कर सकते मेरे प्यारों, नहीं कर सकते। इसलिए धनी जी ने कहा है कि तब तक रूह ध्यान दो, आपको कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, कोई भी ऐसा यंत्र नहीं है, कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है, कोई भी ऐसी विधि नहीं है कि रूह आप जाग सके नहीं। हक का इलम लिए बैठे हो मोबाइलों के अंदर,
हक का इल्म लिए बैठो घरों में, हक का इल्म लिए बैठो मंदिर आश्रमों में, हक का इल्म को चारों तरफ लिए हुए हो, लेकिन यदि हुक्म नहीं है, यदि धनी का हुक्म नहीं आ रहा है, तो आपसे इस हक के इल्म की चर्चा नहीं हो सकती है मेरे प्यारों, नहीं हो सकती है। इसीलिए कहा है कि जब हक का इल्म आएगा तब जाकर के हक की मेहर होगी, हक की कृपा होगी और हक के हुक्म काम करेगा, तब जाकर के आपकी रूह जागने की तरफ अग्रसर होगी मेरे प्यारों, अग्रसर होगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। चौपाई ने बिल्कुल साफ बतला दिया, बिन हुक्म के इल्म काम नहीं करता है, इल्म बिल्कुल रोक के रखा है। अब अगली चौपाई, जिस चौपाई पर आज की चर्चा थी, वो चौपाई कह रही है, जब रूह को जगावे हुक्म। देखिए मेरे लाडले साथ जी, पहली चौपाई में बिल्कुल साफ कहा है कि इल्म है, आपके पास इल्म है, इल्म की गठरी बंधी है, लेकिन उस इल्म को खोलने के लिए आपको धनी का हुक्म चाहिए। और जब वो हुक्म रूपी चाबी उस इल्म रूपी ताले में लग जाती है तो वो खुल जाता है, और जब वो खुल जाता है तब क्या होता है, तब अगली चौपाई कह रही, जब रूह को जगावे हुक्म। मेरे लाडले साथ जी, बड़े ध्यान देने की बात है, शब्दों को पकड़ने की बात है। जो पहली चौपाई ने साफ कहा है कि जो लो इल्म को हुक्म, और इससे पहले धनी जी कहते हक इल्म से होता है हक बकायदा। यदि आपको पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरती धाम धनी युगल व श्याम श्याम के आपको दर्शन करने, तो वो हक के इल्म से होते हैं। लेकिन यहां चौपाई साहब कह रही है, जब रूह को जगावे हुक्म। रूह को इल्म नहीं जगा रहा है, क्यों? क्योंकि इल्म तो है, लेकिन बीच में एक बंधन लगा दिया है, बीच में एक पर्दा लगा दिया, पर्दा है हुक्म का। हुक्म आया तो इल्म खुलेगा, तो इल्म की चर्चा होगी, और जब इल्म की चर्चा होगी तो फिर जाकर के रूह को आनंद आएगा। तो यहां अगली चौपाई बिल्कुल साफ कहा है कि जब रूह को जगावे हुक्म। मेरे लाडले साथ जी, अब ये इल्म रूपी जो गठरी आपके पास थी, अब इसको धनी जी ने हुक्म दे दिया है, और उस हुक्म से ये इल्म की गठरी खुल गई है, और इससे अब दिव्य चर्चाएं होने लगी है, और इस चर्चा को सुन करके अब रूह जाग गई है। तो अब ये नहीं कहेंगे कि रूह इल्म से जागी है, नहीं, रूह इल्म से नहीं जागी, रूह हुक्म से जागी है, रूह हुक्म से जा। अरे इल्म तो आपके पास कल भी था, इल्म आज भी है, गुरु कल भी आए थे, गुरु आज भी है, तारतम कल भी लिया था, तारतम आज भी है, प्रणामी आप तब भी थे, प्रणामी आप अब भी है, मंदिरों में तब भी जाते थे, आज भी जाते हैं, चर्चा कल भी सुनते थे, आज भी सुन रहे, चितवनी कल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, बल्कि आज तो और ज्यादा बिग प्रारूप में कर रहे हैं। क्या क्या चीजें आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं जाग रहे, कारण है, कारण हुक्म रूपी पर्दा है मेरे प्यारो, हुक्म रूपी पर्दा, ये हुक्म आया है। तो उस हुक्म को अब कहा धनी ने कि जब मैंने अब तुझे हुक्म दे दिया है, तो अब तूने इल्म रूपी गठरी खोल दी है, और इस इल्म रूपी गठरी में मेरे प्यारे बहुत कुछ अनमोल खजाना है, अनमोल खजाना आज वो आया है। और उससे क्या है, अब ये रूह जाग गई है, लेकिन रूह को इल्म ने नहीं जगाया, रूह को हुक्म ने जगाया है, काम हुक्म ने किया है। तो तब कह रहे हैं, जब रूह को जगावे हुक्म, तब रूह आपे छिपे जाए। अब ये भी बहुत बड़ी विचित्र लीला है। पहले तो रूह जाग ही नहीं रही थी, देखिए कितने गुज्ज रहस्य है। पहले इल्म है, पहले इल्म है, लेकिन इल्म खुल नहीं रहा है, लेकिन इल्म है, खुल ही नहीं रहा है, पढ़े जा रहे खुल नहीं रहा है। हुक्म आया, धनी ने हुक्म को भेजा तो इल्म खुला, और जब इल्म खुल गया तो रूह जाग गई। और अब जब रूह जाग गई तो कह रहे कि इल्म से नहीं जागी है रूह जागी है मेरे हुक्म से। हाँ बिल्कुल सत्य बात है, पिया के हुक्म से रूह जागी है।
लेकिन अब जब रूह जाग गई तो अब कह रहे कि ये रूह छिप जाती है, रूह छिप गई। कहां छिप गई रूह? आखिरकार इल्म में छिप गई कि हुक्म में छिप गई, या रूह में ही छिप गई? कहां चली गई रूह? बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे प्यारे लाडले साथ जी, क्योंकि धनी जी ने कहा है तो छिपी है, तो छिपी है। ब्रह्मवाणी ने कहा है तो कहा है। जब रूह को जगावे हुक्म, तब रूह आपे छिप जाए। आगे बता रहे, इसको खोल रहे मेरे प्यारे लाडले साथ जी। धनी जी स्पष्ट बता रहे हैं कि मेरे प्यारे, जिस वक्त में रूह कोई जागनी हो जाती है तो रूह छिप जाती है, रूह कहीं अदृश्य हो जाती है, रूह का कुछ अता पता नहीं होता है। कहां छिप गई? कहां छिप गई? परातम में तो नहीं चली गई, परमधाम तो नहीं चली गई है, सतगुरु के अंदर तो नहीं प्रवेश कर गई है, अपने गुरु में तो नहीं प्रवेश कर गई है, गुम्मट जी में तो नहीं चली गई है। कहां गई? हां, आपने ध्यान नहीं दिया। इन चौपाई पर आपने ध्यान नहीं दिया है मेरे प्यारो। ये चौपाई केवल मात्र चौपाई नहीं है। जिस वक्त में धनी जी का हुक्म से रूह जाग जाती है तो रूह छिप जाती है। और कहां छिप जाती है? धाम तालाब कुंज वन सोए, माणिक नेरे वन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, यो पुखरा यमुना जी लइये, आठों सागर आठ जमी के, यो 25 पक्ष मोरे, धाम धनी के, धाम धनी के। जी हां, हादी अंग है हक का, और हम सब हादी अंग नूर। श्री श्यामा जीना अंग हो सुंदर साथ। रूह कहां छिप जाती है? कहां चली जाती है रूह? हक के अंदर ही प्रवेश। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। कहां है? ऊपर नीचे अर्श ने कहिया, अर्श कहिया मोमिन कुलूब। कहां कहा है अर्श? रूह कहां चली जाती है? यही गुज्ज लीलाएं है मेरे प्यारो, यही गुज्ज लीलाएं है। इन्हीं को ही खोलने के लिए धनी ने कहा है कि हुक्म आता है। हुक्म, इल्म तो लिखा है, इल्म के तो पहाड़ लगे हैं, इल्म तो खूब गठरी भरा है, लेकिन तुमसे खुल नहीं पाएगा, नहीं खुल पाएगा, तुमसे चर्चा नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि चर्चा करने के लिए मैंने अपना हुक्म जो खींच के रखा है, ये मेरे पर है, मेरे पर है। और वो कहते हैं कि पहले मेहरे बनावे वजूद प्यारे, पहले मेहरे बनावे वजूद। वे पहले इस हुक्म को उतारने के लिए पहले इस वजूद को बनाते हैं मेरे प्यारो, इस वजूद को बनाते हैं। जब वो बन जाता है तब हुक्म काम करता है, तब हुक्म आता है मेरे प्यारो, तब हुक्म आता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो अब ये रूह वहां छिप जाती है। तब रहे सिर हुक्म के। अब कहां पर लीला हो जाती है? अब सारे का सारा काम किसका है? कौन करेगा काम? अब सारा का सारा काम हुक्म के अधीन आ जाता है, हुक्म की लीला पर आ जाता है। यो हुक्म में इल्म समझाए। अब इस इल्म को जो समझाया जा रहा है, जो इसकी चर्चा की जा रही है, अब इल्म नहीं काम कर रहा है, अब हुक्म काम कर रहा है मेरे प्यारो, हुक्म काम कर रहा है। अब हुक्म समझा रहा है, अब चर्चा हुक्म कर रहा है, अब चर्चा पर चर्चा हुक्म कर रहा है। क्योंकि इल्म का तो अब कोई बस नहीं चला है मेरे प्यारो, नहीं चला है। तो मेरे प्यारे ये बहुत गुज्ज लीलाएं है, इसीलिए कहा है ब्रह्मवाणी रखी है आपके पास में, घर घर रखी है। लेकिन चर्चाएं करना इतना साधारण बात नहीं है, चर्चाएं आप ऐसे नहीं कर सकते। चर्चा करने के लिए धनी का हुक्म होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा है कि हम तो हाथ हुक्म के और हक के हाथ हुक्म प्यारे, हक के हाथ हुक्म। जब तलक हक के हाथ से वो हुक्म
तुझ रूह पर नहीं बरसेगा तब तक तुझसे एक कभी चौपाई की चर्चा नहीं खुल सकती है मेरे प्यारो, नहीं खुल सकती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, नेटवर्क की दिक्कत हो रही, नेटवर्क की समस्या है, इसलिए चर्चा का प्रसारण ठीक नहीं जा रहा है, बार बार डिस्कनेक्टिविटी आ रही है। आज की चर्चा के लिए हम क्षमा चाहते हैं यदि सुंदर साथ तक सही इसका लाइव प्रसारण ना गया हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम।